लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिमोट डेस्कटॉप के बारे में। रिमोट डेस्कटॉप कहाँ यूज़ होता है? मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंक या वर्क स्टेशन वाली प्लेस में हम अगर किसी से डेटा हाइड करना चाहें तो वहाँ पे हम रिमोट डेस्कटॉप का काम लेते हैं। इसके हमने सबसे पहले क्या काम किया, लैन बिठाया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क किया, पीर टू पीर पे, फिर उसकी कनेक्शन की। कनेक्शन करने के बाद उसका कनेक्शन का स्टेटस चेक किया, किससे? पिंग कमांड से। पिंग कमांड से कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस फोल्डर को क्लिक करेंगे। इस फोल्डर को क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? दिस पीसी के पास जाएंगे। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे क्या देखेंगे? एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग में क्लिक किया। हम कहाँ जाएंगे? रिमोट पे जाएंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, लेकिन अब मैं डिटेल से समझा रहा हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में डिटेल से पूछा जाता है। रिमोट पे जाएंगे। रिमोट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? डोंट अलाउ लिखा होता है बाय डिफॉल्ट। आपने क्या करना है? अलाउ पे जाना है। किस पे जाएंगे? अलाउ पे जाएंगे। अलाउ पे लिखने के बाद ये आपको बताएगा कि जब भी दूसरा कंप्यूटर स्लीप होगा या कुछ होगा तो हो सकता है ये रिमोट ना चले, लेकिन हम ओके कर देते हैं। ओके किया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे। जब इसी तरह दूसरे कंप्यूटर में भी यही करेंगे, तीसरे में भी यही करेंगे। अब जैसा कि विंडोज 7 है, कंप्यूटर मेरा विंडोज 7 का है। विंडोज 7 में कनेक्शन वगैरह मैंने इस पीसी से कर लिया था, बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करो? फोल्डर पे क्लिक करो। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे, फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना। एडवांस सिस्टम सेटिंग के बाद जाएंगे रिमोट पर। रिमोट पे क्या करेंगे? अलाउ। अलाउ करेंगे। अलाउ कनेक्शन ओनली वाले पे क्लिक करेंगे। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है तीसरे को भी इसी तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तीनों मशीनें आपस में कॉन्फ़िगर हो गई। फिर हम क्या करेंगे? इसी को फिर क्या करेंगे? रन में जाके क्या करेंगे? एक तो तरीका भी मैंने बताया रिमोट में जाने का। कंप्यूटर में जाएंगे, फिर पहले फोल्डर को क्लिक करेंगे, फिर कंप्यूटर पे जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर एडवांस सेटिंग में जाके वहां से रिमोट पे जाएंगे। फिर उसके बाद अब क्या करें? एक है दूसरा शॉर्टकट, उसमें क्या करेंगे? रन पे जाएंगे, रिमोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिमोट। आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे ही रिमोट लिखेंगे, आपको ऊपर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। पहले मैंने आपको डिटेल से समझाया था, अब यहाँ से डायरेक्ट भी समझा रहा हूँ। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जिस कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट करना है तो आप उसका पीसी कंप्यूटर नेम भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं अब दूसरे कंप्यूटर से रिमोटली कनेक्ट होने जा रहा हूँ, तो मैं उसका कंप्यूटर नेम लिखूंगा। फर्ज करो मैं PR साइट -02 को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरा कंप्यूटर नेम है जो नेटवर्क पे लगा हुआ है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब वो वहाँ उस कंप्यूटर का यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। उस कंप्यूटर का यूजर नेम पासवर्ड मुझे पता है। अकाउंटेंट इसका यूजर नेम है और पासवर्ड जो है मैंने डाल दिया है। अब मैं उसको ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये हमेशा एरर आ रहा होता है अक्सर। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये विंडोज ने अपडेशन दी है किसकी? ओरेकल की, और वो कॉन्फ़िगर नहीं हुई है। तो इसको हटाने के लिए क्या करो आप? सबसे पहले यहाँ पे जाओ, एडिट एडिट लिखो, एडिट ग्रुप पॉलिसी लिखो। एडिट ग्रुप, रन पे जाके एडिट ग्रुप पॉलिसी लिख दो। जैसे आप एडिट ग्रुप पॉलिसी लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आपको शॉर्टकट बता देगा। आपने इसको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये ग्रुप एडिटर बन जाएगा, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर के पास जाओ, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको बड़ा कर देते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सिस्टम पर। सिस्टम पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्रेडेंशियल डेलीगेशन पर। क्रेडेंशियल डेलीगेशन को डबल क्लिक किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रिप्शन ओरेकल रेमिडिएशन। इसको डबल क्लिक करें। इसको डबल क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेंगे? वेलनिरेबल। वेलनिरेबल लिखने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना। फिर उसके बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करके चेक करते हैं अब ये आया कि पीसी को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, रिमोट कनेक्शन। ओके किया, कनेक्ट करा। अब ये उसी कंप्यूटर का यूजर नेम अकाउंट पूछ रहा है जिससे मैं कनेक्ट हुआ हूँ। वो है पी आर साइट -01। PR-site-01। अब मेरा यूजर नेम उसका क्या? अकाउंटेंट। और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ उस कंप्यूटर का। फिर ओके कर देता हूँ। अब ये देखो, ये कंप्यूटर उससे रिमोट कनेक्शन के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कुछ दो वार्निंग दे रहा है। वो कह रहा है सर्वर ओपन नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास सर्वर अभी नहीं है, ये पीर टू पीर लगा हुआ है। तो ओके कर देता हूँ। उसके हिसाब से सर्टिफिकेट दे रहा है। मशीन पे खड़ा था विंडो 8 में। अब ऊपर भी देखो मैं कहाँ कनेक्ट हो गया हूँ? PR-site-02। PR-site-02 मेरी ये वाली कंप्यूटर की मशीन है। ये मशीन मेरी PR-site-02 है। अब इस विंडो 10 से मैं विंडो 7 पे कनेक्ट हो गया हूँ। इसका मैं यहाँ से प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ से क्लिक करेंगे। अब कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपको क्या कह रहा है? विंडो 7 प्रोफेशनल। क्या कह रहे हैं? विंडो 7 प्रोफेशनल। और मैं कौन से कंप्यूटर पे था? PR-site-01 पर। और ये वाला कौन सा कंप्यूटर है? PR-site-02। और मैं कनेक्ट हो गया हूँ PR-site-02 से। एक एरर आया था, वो हमने सॉल्व करने का तरीका आपको समझा दिया। अब उसके बाद क्या करो? अब मैं इस कंप्यूटर जो PR-site-02 वाला है उससे मैं लॉगिन हो गया हूँ। उसके डेस्कटॉप पे कुछ भी है ना, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अब ये टेस्ट ऐसे टास्क वाली फाइल टेस्ट फाइल है, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसके डेस्कटॉप पे। देखो ये चल पड़ी। अब मैं कौन से कंप्यूटर? दूसरे कंप्यूटर में लगा हुआ हूँ। मेरा कंप्यूटर ये है, मैं एक्सेस कर रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर को। उसकी ये वाली फाइल भी मैं ले सकता हूँ। मैं उसको अगर ये एक्सेस करना चाहूँ, मैं ये भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, उसका समझे पूरा का पूरा दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस मेरे पास आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर उस कंप्यूटर में मेरा प्रिंटर भी लगा हुआ है, अब फर्ज करो मैं इस फाइल को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। फाइल किया, प्रिंट किया, प्रिंट कर देगा। अब ये देखो, वो दूसरे कंप्यूटर की फाइल भी मैंने वहीं से प्रिंट कर ली। यानी कि रिमोट से ये हो सकता है कि आप किसी भी कंप्यूटर का पूरा फुल एक्सेस ले सकते हो। उसके सी पे भी जाओ, उसके डी से जाओ, फुल। फ़ोल्डर शेयरिंग में क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोल्डर का डेटा एक्सेस हो सकता है। पूरा उसका डेस्कटॉप या उसकी यूज़र फ़ाइल वग़ैरह नहीं हो सकती। अब फ़र्ज़ करो मैं टॉमी का फ़ोल्डर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास विंडोज़ 7 का एनवायरनमेंट आया हुआ है दूसरे पीसी पे, कहाँ पे? PR-site-02 पे लगा हुआ हूँ। तो ये मेरे पास ऑलरेडी आ गई फाइल। तो इस तरह मैं जो हूँ रिमोट से ये फ़ायदा उठा सकता हूँ।
करो मैं इधर से बाहर निकल जाता हूँ, मैंने जो काम लेना था अपनी डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल थी, वो टेस्ट फ़ाइल के तौर पे ये थी, हो सकता है इम्पोर्टेंट फ़ाइल हो, मैंने इसको क्लिक किया और प्रिंट कर दिया। कॉपी भी करना चाहूँ तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा? फ़र्ज़ करो ये एक फ़ाइल है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया, अब मेरे पास यहाँ पे शेयर फ़ोल्डर होगा। शेयर फ़ोल्डर के लिए क्या करूँगा? ये मैं डेस्कटॉप पे गया, फ़ोल्डर पे गया, उसके बाद मैं गया हूँ पीआर साइट 01 जो मेरा करंट कंप्यूटर है जिससे मैं लॉगिन हुआ हूँ। मैं वहाँ चला गया, वहाँ का शेयर फ़ोल्डर कुछ भी रहा, मैंने फ़र्ज़ करो शेयर डेली रिपोर्ट पे क्लिक किया। शेयर डेली रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके मैं उसकी फ़ाइल को अपने कंप्यूटर के फ़ोल्डर पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखो मेरे पास ये फ़ाइल आ गई। इस कंप्यूटर से आई, पीआर साइट 02 से मैं पीआर साइट 01 में फ़ाइल ले ली। अब यहाँ से ही मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो आपको किसी भी वर्क स्टेशन या प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पीसी से किसी का भी कंप्यूटर का कोई अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे, आप रिमोट से कनेक्ट करके यूज़र से फ़ाइल लेके अपने रूम में या किसी सीक्रेट प्लेस पे भी कॉपी ले सकते हो। शेयर फ़ोल्डर में डाल के उधर से प्रिंट विंट भी ले सकते हो, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है इसमें। उसके बाद और दूसरा क्या उसके पूरे कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हो। डेस्कटॉप पे फ़ाइल है, डेस्कटॉप पे ले लो। अगर वो क्लाइंट कहता है मेरे सी पे फ़ाइल है तो वहाँ से भी ले सकते हो। फिर उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दो, ओके कर दो। अब मैं अपने पीसी पे आ गया। ये कौन-सा कंप्यूटर है? ये मेरे पास कंप्यूटर है विंडोज़ 10 का। अब यहाँ पे देखो वहाँ से रिमोट कनेक्शन मैंने बंद किया और मैं अब कहाँ पे आ गया हूँ विंडोज़ 10 पे। ये विंडोज़ 10 प्रोफ़ेशनल पे आ गया हूँ। मैं कहाँ पहले खड़ा था? विंडोज़ 7 पे। अब मैं तीसरे कंप्यूटर की तरफ जाता हूँ। क्या करूँगा? रिमोट लिखूँगा, सब में कनेक्शन ऑन करना है। जैसे क्लाइंट पे इस क्लाइंट पे मैंने बताया था, रिमोट पे जब प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे कंप्यूटर की, वहाँ पे ओपन करेंगे, एडवांस सेटिंग पे जाएँगे, एडवांस सेटिंग के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग को क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाएँगे रिमोट पे या डायरेक्ट रन से भी रिमोट पे जा सकते हैं। रिमोट पे जाने के बाद वहाँ पे जाएँगे, ऑप्शन पे अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद ओके करते हैं, यहाँ पे रिमोट लिखा, रिमोट लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, पीआर साइट 03 पे देता हूँ, पीआर साइट 03, पीआर साइट 03 को मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरा पीआर साइट 03 भी कनेक्ट होने को अब ये देखें मैं पीआर साइट 03 के कंप्यूटर पे कनेक्ट हो गया हूँ। अब मैं चाहूँ इसकी पूरी की पूरी फ़ाइल जैसा कि विंडोज़ 7 पे उठाई थी, इस तरह मैं इसको अपने पीसी पे भी उठा सकता हूँ और उसपे क्या-क्या हो रहा है, पूरा का पूरा काम कर सकता हूँ। अगर बिलफर्ज़ इस कंप्यूटर में कोई मसला आ रहा हो या कुछ ऐसा मसला आ रहा हो, कोई फ़ाइल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं अपनी फ़ाइल पे अपने कंप्यूटर से फ़ाइल जो है इसको अपने कंप्यूटर से इसकी फ़ाइल को कॉपी कर सकता हूँ। तो इस तरह जो है ये रिमोट आपको बड़ा फ़ायदा देता है। इस तरह हम रिमोट से जो है एक पीसी से दूसरे पीसी पे कनेक्ट हो जाते हैं, उसका पूरा का पूरा डेटा हम उठा लेते हैं। और फ़र्ज़ करो मैं इसके इस फ़ोल्डर पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँ उसके फ़ोल्डर पे पूरा एक्सेस कर दिया। अब ये देखो नेटवर्क पे मैं आ गया हूँ। अब फ़र्ज़ करो मैं जो हूँ अपने नेटवर्क से कोई फ़ाइल उठाना चाह रहा हूँ, जो कि शेयर फ़ोल्डर पे है। शेयर फ़ोल्डर से कोई भी मैं अपनी फ़ाइल उठा रहा हूँ, पीआर साइट 0 के शेयर फ़ोल्डर पे, जैसा कि ये वाली फ़ाइल है। अब मैं इसको उठाना चाहता हूँ, जैसा कि ये मैंने फ़ाइल उठाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कोई इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, मैंने उसको देनी है, बजाए कि मैं अपनी यूएसबी लेके उधर जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं रिमोटली उनको कॉपी करके दे दूँ। यहाँ पे गया, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, इसमें पेस्ट कर दूँगा। अब ये फ़ाइल जो है प्रिंट एरर इस पीसी में पीआर साइट 03 की पीसी में ऑटोमैटिकली कॉपी हो चुकी होगी। वो अब हम आते हैं लेट देखते हैं। अब इस तरह से मैं रिमोट को बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिमोट बंद करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ पे अभी आ जाता हूँ। अब मैंने कौन-सी फ़ाइल
एक फाइल कॉपी किया था, वो फाइल मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे आया कि नहीं आया। अभी आज अब मैं इसमें पासवर्ड दे देता हूँ, एंटर किया। अब ये देखो मैंने एरर प्रिंटर की फाइल कॉपी की थी, वो ऑटोमेटिकली इस पीसी पे आ गई। डाली किधर से थी? इस कंप्यूटर से। मैंने डाली थी इस कंप्यूटर से फाइल डाली थी इस कंप्यूटर पे। मैं यहाँ से इस कंप्यूटर से PR साइट 01 से रिमोट पे लॉगिन हुआ। रिमोट पे लॉगिन होने के बाद रिमोट से मैं कहाँ पे लॉगिन हुआ? पीसी PR साइट 03 पे। PR साइट 03 पे लॉगिन हुआ। उसके डेस्कटॉप पे मैंने कोई एक फाइल उठाई, मैंने अपने शेयर फोल्डर से फाइल उठा के मैंने इस पे पेस्ट कर दी। बाज़ औक़ात क्या होता है, कोई शेयर फोल्डर मैं शेयर नहीं करता हूँ। पीयर टू पीयर में मसला ये है, कोई भी शेयर करेंगे फाइल, वो तीनों पे चली जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ को इसको स्पेसिफिक दूँ, तो मैं उस फाइल को क्या कर सकता हूँ, रिमोट के थ्रू, अपने फ़ोल्डर के थ्रू इसको कॉपी कर सकता हूँ और दूसरे क्लाइंट को मैं यूँ शेयर फ़ोल्डर बंद कर सकता हूँ। तो मैं अपनी फ़ाइल उठा के इस पीसी पे आराम से कॉपी कर सकता हूँ, दूसरे क्लाइंट को मैं नहीं दे सकता। क्यों? ये फ़ायदा होता है रिमोट डेस्कटॉप का। जभी भी आप पीर टू पीर करें, एक पब्लिक शेयर फ़ोल्डर बनाएँ, एक पब्लिक शेयर फ़ोल्डर बनाएँ और वो शेयर कर दें। अगर कोई ख़ास फ़ाइल है, वो आप कॉपी करके जो है रिमोटली क्लाइंट को कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप क्या करें, रिमोटली कनेक्ट होने के बाद उसके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद जो है वो फाइल ऑटोमेटिकली उधर पहुंच जाएगी। तो उसमें ये होगा PR साइट 02 को भी इल्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं अब ये फाइल मेरे सी पे पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे मेरे सी पे पड़ी हुई है और मैंने ये फ़ोल्डर शेयर नहीं किया हुआ। ना मैंने 2 को शेयर किया, ना किसी और क्लाइंट को शेयर नहीं किया। क्योंकि मैं अगर फ़ोल्डर शेयर करता हूँ किसी भी पीर टू पीर में, वो सारे क्लाइंट को शेयर हो जाती है। तो मैं उसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं सी में से कोई फ़ाइल उठाता हूँ, फ़र्ज़ करो ये वाली रिकवरी वाली नेम की फ़ाइल उठाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रिमोट लिखूँगा। रिमोट डेस्कटॉप पे जाने के लिए मुझे रिमोट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए मुझे कंट्रोल पैनल पे या फ़ोल्डर पे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाके एडवांस सिस्टम पे जाएँगे, फिर वहाँ के उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर रिमोट पे डायरेक्ट जाना है तो यहाँ पे रिमोट लिख के ओके कर दें। ओके करने के बाद आप जैसे ये PR साइट 03 को आप फ़ाइल देना चाह रहे हैं, PR साइट 02 को नहीं, तो मैं PR साइट 0 को कनेक्ट करूँगा और फ़ाइल मैंने इसके डेस्कटॉप पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। देखें रिकवरी की फाइल मैंने अपने इस पीसी से PR साइट 01 से PR साइट 03 के रिकवरी में दे दी। आइए हम PR साइट 03 को देखते हैं कि उसके डेस्कटॉप पे ये फाइल आई है कि नहीं। ओके कर दिया। करने के बाद आप देखो ये फाइल आ गया रिकवरी का। यही फाइल मैंने यहीं से कॉपी किया था। यही फाइल मैंने यहाँ से कॉपी किया था, सी के फ़ोल्डर से कॉपी की थी रिकवरी फाइल मैंने ये कॉपी की थी, फिर रिमोट पे कनेक्ट हुआ, PR साइट 03 पे, फिर उसके डेस्कटॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ईज़िली और फिर PR साइट 02 को ये फाइल नहीं मिलेगी, फिर वो सिर्फ़ स्पेसिफ़िक पीसी को मिलेगी। इसका ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, अगर कोई ऐसी सीक्रेट फाइल है, आप किसी स्पेसिफ़िक यूज़र को देना चाह रहे हैं, तो उसपे क्या है कि आप रिमोट का इस्तेमाल करेंगे और जो पब्लिक शेयर फ़ोल्डर है, उसमें ये है कि आप शेयर फ़ोल्डरिंग कर लें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT_स्टूडियंस।